बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट। इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? देर आर डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस। सबसे पहले हम देखते हैं साइंस क्या होती है। साइंस क्या है? साइंस में जी हमने कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स किया रिगार्डिंग एनी रिसर्च, उसको एनालाइज किया, उसे एनालाइज करने के बाद ऑब्जर्व किया और कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स किया। लेकिन इन फैक्ट्स को आपने एज इट प्रेजेंट कर दिया। डाटा कलेक्शन, उसको एनालाइज, डाटा को समराइज किया, जो भी कलेक्शन हुई उसको एज इट आपने प्रेजेंट कर दिया। ये साइंस है। अब जिन लोगों का मानना है कि इकोनॉमिक्स साइंस है, तो भाई इकोनॉमिक्स में भी ये काम होता है। इकोनॉमिक्स में भी डाटा को स्टडी किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ऐसे एनालाइज किया जाता है और जो भी उसकी फाइंडिंग्स हों उसे प्रेजेंट किया जाता है, आवाम के सामने रख दिया जाता है भी ये हमने डाटा स्टडी किया और उसकी ये कंक्लूजन है। ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स एक साइंस है। आर्ट किसे कहते हैं? आर्ट में आपने जो डाटा कलेक्ट किया, स्टडी किया, एनालाइज किया, उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी किया। इंप्लीमेंटेशन अगर हो गई तो आर्ट, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, सिर्फ डाटा प्रेजेंट करने तक रहा तो साइंस। तो इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, क्योंकि इसमें डाटा कलेक्ट भी किया जाता है, एनालाइज करने के साथ साथ फाइंडिंग्स इसकी प्रेजेंट करने के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी किया जाता है और सजेशन भी दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने डाटा स्टडी किया और उससे आप ये कंक्लूजन निकाल रहे हो कि ये इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन है जी, इस पर्टिकुलर रीजन में इन्फ्लेशन आई है, तो साथ आप सिर्फ ये बता नहीं रहे कि इन्फ्लेशन आई है, आप इसको रिमूव करने के मेथड भी बता रहे हैं, मेजर्स भी बता रहे हैं, रेमेडीज भी बता रहे हैं कि व्हाट आर दी मेजर्स टू रिमूव इन्फ्लेशन और किन किन बिना पे इन्फ्लेशन आ सकती है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी आप करते हैं। तो साथ अगर आप इसकी सजेशन वगैरह भी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। तो यहां से भी हमें पता चला इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।